Hello students. So welcome to our channel Grow Together. So here today I'll discuss the IPM Rohtak 2022. I know कि अभी तक IPM रोहतक ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है 2022 के लिए, बट वी विल डिस्कस द एक्सपेक्टेड पैटर्न और लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, क्या सिलेबस था हमारा, कितना कट ऑफ गया है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फीस स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन पॉलिसी है कि नहीं है, या फिर आपके पास में इनटेक्स कितना है। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दीज पैरामीटर्स, सो प्लीज आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा। And if you like this video, please subscribe my channel for the upcoming videos. So let's start IPM Rohtak 2022. You know, many institutes started the IPM program, but जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में, आई नो कि सारे स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले आता है IPM इंदौर। आई नो इट्स अ वंडरफुल आई एम वंडरफुल कैंपस, और वो उसका जो आईपीएम प्रोग्राम है वो काफी पहले स्टार्ट हो गया था। आईपीएम रोहतक स्टार्टेड इन 2019। तो अभी तक इन्होंने 2019 में एग्जाम लिया है, 2020 का एग्जाम हुआ है एंड 2021 का एग्जाम हुआ है। दैट मीन्स नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है 2022 में, ये आपका फोर्थ बैच होगा। ठीक है, तो जो आपका पास्ट पैटर्न रहा है उसी 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 के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेबस वगैरह के बारे में। एंड वी विल हैव टू वेट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी उसमें आता है, देन आई विल अपडेट यू इफ एनी चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, रोहतक का आई नो कि सब लोगों को हरियाणा में है तो फर्स्ट थिंग इज द eligibility criteria. What is the eligibility criteria? Because when you fill any form, when you think any programs, first of all आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि am I eligible to give this exam? तो eligibility criteria very simple, minimum 60% जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, तीनों के लिए सेम है। एंड 55% फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, राइट। इसमें कुछ मेल और फीमेल का अलग से नहीं है। मेल है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 60%, चाहे फीमेल हो सेम रहेगा, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55%। एंड आई नो आज के टाइम में इतना परसेंट लाना मतलब इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। Second thing, who students are in the final year of class 12, definitely you can apply for this form, but condition is that candidate must be maximum of 20 years of age as 31st July। मतलब उनकी जो एज है, तो आप अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना। बार बार आप लोग मुझे मेल वगैरह मैसेज भी करते हो, आप लोग अपनी एज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 31 जुलाई 22 से पहले 20 इयर्स की एज के हो रहे हो, तो ये मैक्सिमम एज 20 इयर्स ही है, उसमें उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे मिनिमम हो सकता है। अगर आप 20 इयर्स 1 मंथ भी हो रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकेंड इज, अगर हम लोग टेंटेटिव डेट्स के लिए बात करें फॉर द पास्ट ट्रेंड, तो टेंटेटिव डेट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि नोटिफिकेशन आपका सेकेंड वीक ऑफ जैन में रिलीज हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके मार्च में स्टार्ट होने के चांसेस है। एप्लीकेशन एंड हो जाएगा मई में, एंड एडमिट कार्ड्स वगैरह जून में आ जाएंगे, और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो भी सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा। इस बार भी आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में एग्जाम था। पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक हफ्ते बाद ही आपके कॉल लेटर्स आ जाते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू, एंड लास्ट में वो अगस्त के टाइम पे, अगस्त के फर्स्ट वीक, वो सेकेंड वीक में दे विल रिलीज द सिलेक्शन लिस्ट। Okay, so these are the tentative date, but once they release the official notification, definitely I will make a video and I'll guide you ki how to fill the form and what are the important dates. Okay, so previous on the basis of the previous exam patterns, इसमें तीन ही sections होते हैं: quantitative ability, logical reasoning and verbal ability। IPM इंदौर में आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट नहीं होता। देयर आर ओनली टू पार्ट्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव में फिर दो सेक्शन हो जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यूज, बट इसमें सारे क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू ही होंगे। तो देयर आर टोटल 3 सेक्शन। इन 2019 2021 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, एंड 40 मिनट्स का ही आपका हर एक सेक्शन था। दैट मीन्स 2 आवर्स का आपका पेपर था।
नाउ यू विल आस्क मैम आपने 2022 में क्यों फिल नहीं किया? क्योंकि बच्चे 2022 में ड्यू टू कोरोना उनका जो एग्जाम हुआ था वो गूगल फॉर्म पे हुआ था एंड इट वाज नॉट द स्टैंडर्ड पैरामीटर. आई मीन आई विल नॉट टेक द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए थे एंड वो बहुत अजीब सा हैपेजार्ड मैनर में वो टेस्ट लिया गया था. तो मैं उसको पैरामीटर कंसीडर करते हुए 2022 को कंसीडर करती ही नहीं हूँ. तो बेसिकली 2019 एंड 2021 में वाज द सेम पैटर्न, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स एंड फॉर द राइट क्वेश्चंस प्लस 4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए -1. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2022 में भी पैटर्न में ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा. इट विल बी सेम, 40 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन इन 40 मिनट्स. ओके, तो 120 मिनट्स में आपका 2 आवर्स का आपका ये ओवरऑल एग्जाम था. Right, I hope this is clear. So for the right answer +4 and for the incorrect answer -1, there are no negative marking for the non attempted questions. ठीक है, non attempted के लिए कोई negative marking नहीं है. अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन था, वेटेज मतलब क्या, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द 2019, तो एप्टीट्यूड टेस्ट को उन्होंने वेटेज दिया था 50%. पर्सनल इंटरव्यू वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. They give the weightage 30%. तो पर्सनल इंटरव्यू में they will ask the judge your academic question, they can ask from the GK. वैसे GK आपका जो एग्जाम होता है उसमें नहीं आता, बट डेफिनेटली दे आस्क इन द इंटरव्यू. ठीक है, एवरी ईयर दे आस्क इन द इंटरव्यू, इवन दो इन आईपीएम इंदौर एंड आईपीएम रोहतक एज वेल. वैट का 10% था. इफ यू टॉक इन द 2021 एप्टीट्यूड टेस्ट को उन्होंने परसेंटेज जो वेटेज था वो डिक्रीज किया टू 45%. पर्सनल इंटरव्यू डिक्रीज टू 15%. वेट कंडक्टेड नहीं किया गया था 2021 में ड्यू टू कोरोना. एंड एकेडमिक का यहाँ पे काफी ज्यादा वेटेज था. दैट मीन्स वो स्कोर्ड गुड इन 12th स्टैंडर्ड, तो उनको 40% वेटेज सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में मिल गया. दैट मीन्स इफ यू कैन सी इन 2019 इट वाज ओनली 10% एंड इन 2021 इट वाज 40%. ठीक है, तो आपको अपने एकेडमिक्स भी थोड़े बैलेंस रखने हैं, बिकॉज दे आर द इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दे कैन चेंज द पैरामीटर इन 2022 एज वेल. राइट, तो आप इसको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार भी 40% रहेगा. अगेन वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बट यू हैव टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ द 12th बोर्ड. राइट, बिकॉज 10th बोर्ड में तो आप कर नहीं सकते. ऑलरेडी आई होप आपने सर 10th कर लिया होगा, बट इफ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, देन आप अपने स्कोर को, आपके जो मार्क्स हैं 10th 12th के, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, उनको मेंटेन करते हुए चलो. ठीक है, सो नेक्स्ट इज हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है. क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा इजी होता है आईपीएम इंदौर में, बिकॉज आईपीएम इंदौर में दे आर इंक्लाइन टू द हायर मैथ्स पार्ट, बट यहाँ पे हायर मैथ्स का इतना कोई पार्ट नहीं आता. लाइक डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, इस टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. राइट, इट्स समहाउ सेम होता है आपका कहीं ना कहीं कैट जैसा, बट थोड़ा लेवल कम होता है आईपीएम इंदौर से. ऑब्वियसली इसका लेवल कम है. तो फर्स्ट सेक्शन इज अरिथमेटिक. अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स होंगे आपके. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक्स आपके अरिथमेटिक. फिर एल्जेब्रा होगा आपका. एल्जेब्रा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री, लाइन एंगल्स, ट्राइंगल, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, एंड either you can say number system and modern maths. So factor, factorials, HCF, LCM, remainders not up to that level. ठीक है, इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है. इट्स नॉर्मल लेवल पे आपका ही रहेगा. सेट थ्योरी, लॉगरिथम, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. तो ऑब्वियसली इसका लेवल थोड़ा सा इंदौर से कम होता है, बट if you are preparing for IPM रोहतक, तो डेफिनेटली आप लोग इंदौर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको क्वांट में कोई टेंशन लेने वाली ज्यादा प्रॉब्लम होनी है. राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए देखें, आईपीएम इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का इक्वल सेक्शन होता है. दैट मीन्स दे विल प्रोवाइड यू द 40 क्वेश्चंस. तो आपका रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट मीन्स आपकी जो कंप्लीट रीजनिंग होती है वो सारी यहाँ पे आएगी. सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, रो, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में इफ यू कैन सी स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, यू कैन pause my video. ठीक है, you can pause my video and you can take the screenshot, और आप अपने जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, तो these are the topics which ask in the logical reasoning part. Next, third part is the verbal ability.
इन द वर्बल एबिलिटी अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दे कैन आस्क 1 or 2 पैसेजेस इन इंग्लिश एंड 4 to 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 या 5 या 6, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स, दैट मींस जो आपका पूरा ग्रामर सी है बेसिकली। वर्बल एबिलिटी पैराग्राफ कंप्लीशन, पैरा जंबल, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी भी वो लोग पूछते हैं। वर्ड यूजेस, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो ये चीज आपको वर्बल एबिलिटी में प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो इसमें से कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती है बिकॉज यू आर स्टडिंग इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, तो डेफिनेटली आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। तो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ द आईपीएम रोहतक, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ पास्ट ट्रेंड के लिए यहाँ पे बात करें, जैसे आईपीएम 2021, तो 2021 में बिकॉज देयर वर टोटल 120 क्वेश्चंस इनटू 4 था, तो टोटल 480 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। अगर आप लोग यहाँ पे कट ऑफ एक बार देखो तो कट ऑफ जनरल का कट ऑफ 265 था, EWS 197। तो इफ यू बिलोंग फ्रॉम द EWS कैटेगरी तो आप इसका सर्टिफिकेट अपना बना के रखना, बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस अच्छा खासा है यहाँ पे। ओबीसी के लिए 179, SC ST 119, ST के लिए 52, DP जनरल 129, 49 एंड ये आपका क्राइटेरिया था, ठीक है। मेल जनरल में कितने सेलेक्ट हुए थे? 266, मतलब जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया था, सेलेक्ट नहीं, जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया था, 266 मेल, 130 वाज द फीमेल, राइट। आप जैसे ईडब्ल्यूएस में देखो देखो लड़कियां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी कम थी, 13 ओनली, ठीक है। तो 66 मेल, तो ये आपके टोटल जनरल में मेल फीमेल, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल, ओबीसी में मेल फीमेल, तो ये टोटल मिला के टोटल 908 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ फॉर द आईपी में 2021। तो मैम सेलेक्ट कितने हुए थे? देखो बच्चे, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, इन 2019 इनटेक वाज द 150 एंड 2021 में इनटेक वाज द 160। तो ऐसा नहीं है कि यू जस्ट क्लियर द कट ऑफ एंड यू विल गेट द कॉल लेटर फ्रॉम द आईपीएम रोहतक, आई एम रोहतक, नो, only they will select only the 160 students because they will check the PI, मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी वो आप लोगों को चेक करेंगे। एंड उसके बाद में फिर आपका जो वो पूरा प्रोसीजर रहता है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्कोर को उन्होंने जो वेटेज दिया 45% इन 2021, तो 908 में से आप उन्होंने दे सेलेक्ट ओनली 160 स्टूडेंट्स। तो आपको जस्ट क्लियर नहीं करना है कट ऑफ, आपको उससे ज्यादा अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अच्छा, इनटेक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, कुछ स्टूडेंट्स को फी का रहता है। फी में बच्चे यहाँ पे क्या रहे, आपके पास में फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार देख लो, फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स उनका फीस होता है अप्रोक्सीमेट 14.5 लाख के लिए, मतलब 14,51,000, तो आई कैन राउंड फिगर, तो 14.5 लाख। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, दैट मीन्स जो आपका पीजीपी प्रोग्राम होगा उसके लिए जो भी उस टाइम की जो फीस होगी, जैसे लास्ट फीस जो थी इट वाज द 16 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 31 लाख फी का है। सेकेंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, लेके सोचते हैं कि ठीक है अभी मैं IIM रोहतक में हूँ एंड आई विल टारगेट आफ्टर द 3 इयर्स IIM अहमदाबाद, बैंगलोर या any other institute, तो yes definitely after completing of the 3 years, अगर आप intended हो कि आपको exit करना है तो आप exit कर सकते हैं, you will be awarded to the degree of the Bachelor of Management Study, ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये आपको डिग्री मिलेगा BMS का आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 इयर्स। तो डेफिनेटली यू कैन एग्जिट आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 इयर्स। तो अगर आपको 2 इयर्स के लिए नेक्स्ट फॉरेन जाना है, जो भी आपकी प्लानिंग्स है, राइट। तो this was the whole idea, tentative dates, syllabus. So I hope this video definitely help you. So please subscribe my channel. I will definitely once they release the notification, I will make the video how to fill the form, because थोड़ा महंगा form होता है तो students गलती कर देते हैं. So I think guys, thank you so much. Thank you. Bye bye. I'll meet you.